इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। ये बेहुदा, इसको बेहुदा ही कहा जाएगा ना। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। जिन जिन लोगों ने उंगली उठाया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय पर ना, उसका खात्मा हुआ इतिहास रहा है। और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है। इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना। भाजपा नहीं, भाजपा तो देखिए डरपोक राजनीति करती है। उन्होंने तो कहा कि इससे बयान चाहिए ना, इससे हमारा कोई लेना। अरे कैसे लेना देना नहीं है। लोकसभा में तुम खड़ा कराते हो कि हाँ अमित शाह और प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई बोलेगा तो निशिकांत दुबे बोलेंगे। तुमको पार्टी से निकालना चाहिए तुरंत। उसने देश के सर्वोच्च न्यायालय पर उंगली उठाया जो कोई माई का लाल नहीं उठा सकता। इवन देश के प्रधान राष्ट्रपति जब दूसरे का कोई मुद्दा होगा सबसे पहले खड़ा होकर चिल्लाना शुरू कर देगा, और तुम अपने मुद्दे पर माफी मांगो जाके वहां। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खबर भारत में। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह हैं। उनसे हम आज बातचीत करेंगे। देश में जो राजनीति का माहौल चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो मामला अभी चल रहा है, भाजपा के एक सांसद है निशिकांत दुबे, जो अपने अच्छे बोलने के लिए भाजपा में जाने जाते हैं, लेकिन उनका एक ऐसा बयान आया है कि भाजपा ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। उनका एक बयान है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा है कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभा का कोई मतलब नहीं है। इसे बंद कर देना चाहिए। इस देश में जितने गृहयुद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है। इस बयान के आने के बाद से तमाम पार्टियों की प्रतिक्रिया आई। अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस के भी नेताओं की प्रतिक्रिया आई, असदुद्दीन ओवैसी की। इसके बाद कई सवालों पर हम बात करेंगे शशि प्रताप सिंह से। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अभी जो बयान सुना निशिकांत दुबे का, जो भाजपा के सांसद हैं, उस बयान से तो भाजपा ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए इस भाषा का जवाब अगर उन्हीं के भाषा में मैं दूं तो मुझे लगता है कि यही उचित लोग समझेंगे कि ठीक जवाब है। निशिकांत दुबे भाजपा के रहमो करम पर ये सांसद हुए हैं, और जिस भाषा का प्रयोग करते हैं निशिकांत दुबे, मैंने लोकसभा में भी उनका स्पीच सुना है। आप कह रहे हैं कि वो बोलने के वक्ता अच्छे वक्ता हैं। वो अनुभव उनके पास हो सकता है, लेकिन उनके जुबान पर कभी नम्रता हमने नहीं देखी है। वो कभी अखिलेश यादव जी को और कभी राहुल गांधी जी को ऐसे बोलते हैं जैसे उनके घर के नौकर हों। और निशिकांत दुबे को ये नहीं मालूम है कि अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के यहाँ उनके ऐसा सैकड़ों नौकर काम करते हैं। और निशिकांत दुबे की हैसियत नहीं है कि अपने देश के संविधान के ऊपर और संविधान के द्वारा चयनित न्यायपालिका के जज के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी के ऊपर इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उनकी हैसियत क्या है? जनता ने उनको चुनकर भेजा है। अनपढ़ आदमी को जनता अनपढ़ को भी चुनती है, पढ़े लिखों को भी चुनती है। तो जनता के द्वारा जो चुना गया व्यक्ति है उसको जनता के बारे में ही बोलने का अधिकार है, जनता के लिए ही बोलने का अधिकार है। अगर इस भाषा को उन्होंने प्रयोग किया है आपके द्वारा, जो मैं सुना अभी, धार्मिक युद्ध भड़काना, इसमें सारा दोष सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों पर दे रहे हैं। अब जनता कहाँ जाएगी? इनके बाऊ के यहाँ जाएगी? आप बताइए कि दुखी व्यक्ति थाने जाता है, थाने से कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जज तय करता है कि यह दुखी व्यक्ति है, इसको दुख किसने दिया, इसको सजा मिलेगी। अब निशिकांत दुबे का कहना है कि कोर्ट ही सब करा रहा, तो इनके बाऊ के यहाँ जाना पड़ेगा। इनके बाऊ हैं कि नहीं भगवान नहीं, हमको नहीं मालूम है, या इनके परिवार के लोगों के पास अब कोर्ट जाएगा या शशि प्रताप सिंह जैसे लोग जाएंगे न्याय की गुहार करने के लिए। तो इसको तो इसको नहीं, भाजपा नहीं, भाजपा तो देखिए डरपोक राजनीति करती है। उन्होंने तो कहा कि इससे बयान चाहिए ना, इससे हमारा कोई लेना। अरे कैसे लेना देना नहीं है। लोकसभा में तुम खड़ा कराते हो कि हाँ अमित शाह और प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई बोलेगा तो निशिकांत दुबे बोलेंगे। बहुत बड़े जानकार हैं। और ये जानकारी कहाँ चल गया? भीतर। उसको तुमको पार्टी से निकालना चाहिए तुरंत।
उसने देश के सर्वोच्च न्यायालय पर उंगली उठाया, जो कोई माई का लाल नहीं उठा सकता। इवन देश के राष्ट्रपति भी सर्वोच्च न्यायालय पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। यह न्यायालय, यह भारत, और भारत के लोग का अभी अटूट विश्वास है सर्वोच्च न्यायालय पर कि मुझे न्याय कहीं अगर नहीं मिलेगा तो मुझे न्यायपालिका मिलेगा। ये बेहुदा, इसको बेहुदा ही कहा जाएगा ना। लोग कह रहे हैं कि अगर यही दूसरे सांसद होते, विपक्ष के सांसद होते, तो मीडिया से लेकर तमाम जो है भाजपा के लोग सड़कों पर उतर जाते। आप क्या सोचते हैं? 100% अगर यही बात विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी की टीम या अखिलेश यादव जी की टीम में से ही दो ठो मजबूत विपक्ष है। बाकी तो जो लोग हैं उनकी बात छोड़िए, उनमें से कोई एक शब्द भी अगर मुंह से निकाल दिया होता तो यही निशिकांत दुबे उसी लोकसभा में टेबल पे ऊपर खड़ा होकर डांस करता, नाचता, कागज लहराता और कहता कि इनको निकालो, तो इन्होंने ये कर दिया तो उन्होंने वो कर दिया। यही निशिकांत दुबे करता। निशिकांत दुबे को मैं जानता हूँ, आज से नहीं बहुत दिन से मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ। इसको सांसद कम नचनिया कह सकते हैं आप। जब दूसरे का कोई मुद्दा होगा सबसे पहले खड़ा होकर चिल्लाना शुरू कर देगा, और तुम अपने मुद्दे पर माफ़ी मांगो, जाके उसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चौकट पर माफ़ी मांग लो, नहीं तो बेटा तुम चले जाओगे गर्त में। जिन लोगों ने उंगली उठाया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय पर ना, उसका खात्मा हुआ इतिहास रहा है। क्या निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट, महामहिम सुप्रीम कोर्ट को पर उंगली उठा दे रहा? उसकी औकात क्या है? और उसे पल्ला झाड़ लेना। अब पल्ला झाड़ने का मतलब क्या हो गया? प्रश्रय देना। और आप कहते हो कि रामजी लाल सुमन ने ये बात बोल दिया तो माफ़ी मांग लेना चाहिए, जबकि अखिलेश जी ने ट्वीट करके ये शब्द कहा है कि माफ़ी मांग लेना एक सभ्यता है और माफ़ कर देना उससे भी बड़ी उपलब्धि है। ये बात उन्होंने ट्वीट करके बोला। क्या निशिकांत दुबे माफ़ी मांग लिए? अभी तक तो खबर नहीं है। अरे कब निशिकांत दुबे माफ़ी मांगेंगे? बीजेपी का हंटर चलाने का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी हंटर नहीं चलाएगी। वो बीजेपी जो है अब डाइवर्ट कर रही है। अब वो चीज़ फिर से नया डाइवर्ट करके दूसरी तरफ ले जाना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे पास बहुमत लोकसभा, राज्यसभा, हम डबल इंजन की सरकार कई प्रदेशों में, कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार। उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है। पूरा नगर निगम इनके पास, जिला पंचायत इनके पास, विधानसभा इनके पास, लोकसभा इनके पास, राज्यसभा इनके पास। डबल इंजन क्यों कह रहे हो? निशिकांत दुबे सांसद चिरकुट, वो बोल सकता है सुप्रीम कोर्ट को उल्टा पुल्टा, और हरीश मिश्रा बनास की समस्या को नहीं बोल सकते हैं। उनको अधिकार नहीं है। आप सोचिए, यही भारत है ना। कानून तो सबके लिए एक बराबर है। अभी तो निशिकांत दुबे को जेल के अंदर होना चाहिए था, लेकिन याचिका तो दाखिल हुई है। याचिका दाखिल, तुरंत उसको जेल होना चाहिए था। उसने सबसे सर्वोच्च को पर उंगली उठा दी, और हरीश मिश्रा ने क्या बोल दिया? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी सवालों पे हमने बात की शशि प्रताप सिंह से। तमाम बातों पर इन्होंने अपनी मुखरता से अपनी बात रखी। आप इनकी बातों से कितना सहमत है? आप इन सारे मामलों पर क्या सोचते हैं? और देश में विकास की बात होनी चाहिए या जातिवाद की बात होनी चाहिए या हिंदू मुस्लिम की बात होनी चाहिए? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।